स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे तो टाइम के साथ साथ आप भी वेस्ट हो जाओगे। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स समझनी ही पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको कोई टिप्स या टेक्निक्स नहीं देने वाला हूं। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप टाइम को बेहतर मैनेज कर पाएंगे, टू बी मोर इफेक्टिव, टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड टू बी मोर एफिशिएंट। बिल्कुल प्रैक्टिकल, नो ज्ञान। Hi gentlemen, welcome to Awesome and Amazing Style. I am Asif Ismail. क्या पूरा दिन काम करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, या फिर आपको बहुत कुछ करना था पर आप उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते? I can understand it's a frustrating feeling and we have all been there. सबसे पहला चेंज तब आएगा जब आप ये समझ लें कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। दिन के 24 घंटे हैं और 24 घंटे ही रहेंगे, इसलिए आपको खुद को मैनेज करना है कि आप उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट्स अबाउट हैविंग अ सक्सेसफुल माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। आपको जो क्वेश्चन खुद से पूछना है वो ये है कि क्या आप अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज रिव्यू योर गोल्स। आपने जो गोल्स बनाए हैं अपने लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, या सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स हो, या फिर कोई पैशन रिलेटेड गोल्स हो, उन्हें रिव्यू करें कि आपने जो गोल सेट किया है जिस टाइम लिमिट में, क्या वो हो सकता है या नहीं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मेरी एडवाइस है कि आप वो एक बार वीडियो देख लें कि गोल्स कैसे बनाने हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं और गोल्स को कैसे पूरा करना चाहिए और कैसे आप सक्सेस की तरफ हर रोज स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको अंदर से ये इंस्टिंक्ट आता है कि जो गोल्स आपने अपने लिए बनाए हैं वो इसी टाइम लिमिट में मुकम्मल होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, देन आपको एक डिफिकल्ट टास्क अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं टाइम ट्रैकिंग मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही सिंपल चार्ट है जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक मेहनत का काम है, पर अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है और अपने गोल्स को रियलाइज करने हैं तो आपको ये करना होगा। आपको अपने हर एक सेकंड, हर एक मिनट और हर एक घंटे का हिसाब रखना होगा कि आप कितना टाइम सोते हैं, कितना टाइम खाते हैं, कितना टाइम वॉशरूम में बिताते हैं, कितना टाइम ट्रैवल करते हैं, कितना टाइम काम करते हैं, कौन कौन से काम या कौन कौन सी एक्टिविटी आपका कितना टाइम खाती है, कितना टाइम टीवी देखते हैं, कितना टाइम सोशल मीडिया पे जाते हैं। आपको कम से कम एक हफ्ते का टाइम चार्ट बनाना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका टाइम जाता कहाँ है। सो ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने अपने लिए बनाया था 2013 में। ये मेरा 2013 का रूटीन है जो दिन भर मैं फॉलो करता था। जब आपके पास एक टाइम ट्रैकिंग चार्ट अवेलेबल होगा कि आपकी कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम खाती है, इससे दो तीन चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। पहली चीज़ तो ये कि आपको समझ में आएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिव हैं और कौन सी नॉन प्रोडक्टिव हैं। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपको दो तरीके से नुकसान पहुंचाती है। पहली तो जब आप उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जब आप अपना टाइम उनमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप वो टाइम को ऑलरेडी वेस्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जितना देर आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को देंगे उतनी ही दूर, उतने टाइम के लिए आप अपने गोल से और दूर हो जाते हैं। सो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को हमें लिमिट करना है और उन्हें डिलीट करना है अपने लाइफ से, या फिर हमें अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को उस वक्त करना है जब हम अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अकम्प्लिश कर चुके हों। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो जैसे समझ लीजिए कि आप मुंबई से पुणे जा रहे हैं गाड़ी में, राइट, मस्त ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे, एसी चल रही है, सडनली आपको एक कॉल आ जाता है तो आप गाड़ी साइड करते हैं, आप देखते हैं कि कॉल आ रहा है, आप वो कॉल को रिसीव करते हैं। आप जितनी देर उस कॉल पे बात करते हैं, अगर वो एक अनप्रोडक्टिव कॉल है तो क्षमा कीजिएगा, आपका वो टाइम अनप्रोडक्टिव हुआ और टाइम वेस्ट हुआ एक्चुअली। अब इससे दो तरह के नुकसान हुए। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, दूसरा आपका जो मोमेंटम था, जो आप हाईवे पे चल रहे थे, वो ब्रेक हो गया। उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठे थे तो एसी ऑन थी तो आपका पेट्रोल भी जल रहा था,
सो इट इज़ बॉइलिंग डाउन टू फाइनेंशियल लॉस एज वेल। इसी तरह हमारे साथ भी होता है, जब हम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, कोई मैसेज आ जाता है, कोई फ़ोन आ जाता है और हम उसे अटेंड करते हैं। जब आप उसे अटेंड करते हैं तो आपने देखा एक और नोटिफिकेशन है फ़ोन पे, आप उस पे लग गए, आप सोशल मीडिया पे चले गए, और इसी तरह से हम बावक्त अपना टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। It is all about self-control and self-discipline. So, it is really important कि हम अपने सारे non-productive activities को अपने लाइफ से डिलीट कर दें। जब आप अपने सारे non-productive activities को डिलीट कर देंगे तो आपको आउटपुट निकल कर आएगा फ्री टाइम, यानी वो टाइम जो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसे यहाँ पार्क कर देते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जब हम अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें हमेशा टाइम कॉन्शियसनेस रखना चाहिए। टाइम कॉन्शियसनेस का मतलब कि अगर हमने प्लान किया है कि ये एक्टिविटी में 1 घंटा लगना चाहिए तो उसमें 1 घंटा ही लगना चाहिए, वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटेंड हो रहा है तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि वो एक्सटेंशन क्यों था। पहली बात तो ये कि क्या हमने जो 1 घंटा रखा था उस काम के लिए, क्या वो इनफ था, और अगर इनफ नहीं था तो फिर हमें वापस से प्लान करना होगा कि उस एक्टिविटी को उतना समय दें जितना उसमें लगेगा। यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ आइटम्स होते हैं जिन्हें हम क्रिटिकल पाथवे आइटम्स कहते हैं। अब अगर मुझे ये समझाना है आपको तो मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेता हूँ। मान लीजिए मुझे सुबह उठकर जिम जाना है, तो जिम जाने के लिए तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बैग बनाना पड़ता है, जूते, प्रोटीन, लॉट ऑफ स्टफ, राइट। आपको कपड़े रखने होते हैं। तो आप सुबह उठे, आप जिम जाने की तैयारी किया और फिर आप जिम चले गए। मान लीजिए आपको जिम की बैग बनाने में 15 मिनट लगता है। आप बिना जिम का बैग रेडी किए आप जिम नहीं जा सकते। तो जिम का बैग बनाना हो गया क्रिटिकल पाथवे आइटम, यानी कि आपको एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए एक क्रिटिकल पाथवे आइटम को क्रॉस करना पड़ेगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम वो बैग रात को ही बना लें, कि एक रात पहले ही हमने जिम का बैग रेडी कर लिया, फिर जब हम नेक्स्ट डे सुबह उठें तो वी कैन हिट द जिम 15 मिनट्स बिफोर। इसी तरह से आपको अपने हर एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी को एनालाइज करना है, उसके क्रिटिकल पाथवे आइटम्स को रियलाइज करना है, ताकि आप बेटर ऑर्गेनाइज हो सके। इसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स टेस्ट होगा कि आप कितने सारे क्रिटिकल पाथवे आइटम्स को अपने लेजर पे या उस वक्त कर सकते हैं जब आप खाली हो, आपके पास फ्री टाइम हो, ताकि जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठें तो बैंग ऑन, यू आर ओनली डूइंग योर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज विथ टाइम कॉन्शियसनेस इन द गिवन टाइम फ्रेम यू हैव डिसाइडेड फॉर। जब आप इस तरह से अपने सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को एनालाइज कर लेंगे तो आपको और एक आउटपुट निकल कर आएगा जिसे हम अगेन फ्री टाइम कहते हैं। तो अब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से आउटपुट आया फ्री टाइम और प्रोडक्टिव एक्टिविटी से आया फ्री टाइम। अब हमें इस फ्री टाइम को उन एक्टिविटीज से फिल करना है जो हम नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से क्या होगा कि आप हर रोज स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। अब इस प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप रात को एक टू डू लिस्ट बनाएं, मतलब कि एक दिन पहले, जो मैं फॉलो करता हूं, मैं हमेशा एक रात पहले एक टू डू लिस्ट बनाता हूं कि मुझे नेक्स्ट डे कौन कौन सा काम है। ऑब्वियसली ये सारी एक्टिविटीज़ वो हैं जो मैं करना चाहता हूं और जो मुझे मेरे गोल्स के तरफ हर दिन स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगी। सबसे पहला काम जो आपको करना है, हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट में आपको लिखना है कि कितना टाइम यूटिलाइज होने वाला है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। ये करने के बाद आपको इन्हें एक ग्रिड में बैठाना है। विथ प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको मैन्युअली कोई ग्रिड बनाना नहीं है, बट ये सब कुछ समझ का फेर है कि कौन सा काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, कौन सा काम है जो ना इम्पॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है। आइए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क आपको सबसे पहले करनी है, चाहे वो दिन का सबसे डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क क्यों ना हो। अगर आपने इसे पहले कर लिया तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ जाएगी एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द डे। प्रोफेशनल रिलेटेड टास्क पे जोर दें, जो टास्क आपका ब्रेड एंड बटन है। अगर आप प्रोफेशनल हैं देन इट्स योर जॉब और बिजनेस, और अगर आप स्टूडेंट हैं देन इट्स योर स्टडीज। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है सबसे पहले उसे पढ़ाई करें।
1 घंटा उसमें बिताएं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाएं। उसके बाद आता है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि क्या कोई और आपके लिए ये काम कर सकता है। अगर कर सकता है तो उससे करवाएं, उसे दे दें। अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं तो आप इसे डेलीगेट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं और मैं अगर एक यूट्यूबर हूं तो मेरे लिए सबसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है अच्छा स्क्रिप्ट लिखना, अच्छा कंटेंट लिखना, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना। अब जब ये रिकॉर्ड हो जाती है तो ऑब्वियसली मुझे ही आना पड़ेगा कैमरे के सामने। सो स्क्रिप्ट लिखना और कैमरे के सामने आना या वीडियो रिकॉर्ड करना इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मी। बट व्हाट इज अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इज एडिटिंग। अगर मुझे ये वीडियो आप तक पहुंचानी है तो इसको एडिटिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। बट इट इज़ एन अर्जेंट आइटम फॉर मी क्योंकि मुझे वीडियो रिलीज करना है, बट इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट आइटम फॉर मी। somebody else can be hired to do this। इसी तरह से आपको भी अपने टास्क को एनालाइज करना है कि क्या वो काम है जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। देन यू डू द इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क। इस कैटेगरी में बेसिकली आपका साइड हासिल या फिर पैशन आइटम्स आते हैं। मान लीजिए आपको कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है अपने बिजनेस के लिए, या मान लीजिए आप अपने स्टडीज का टाइम टेबल बना रहे हैं। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड देम बट इट इज नॉट अर्जेंट। मतलब कि आप ये सुबह के वक्त नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई को छोड़कर ये टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। आप पहले पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद जब आप लेजर में होंगे उसके बाद आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, आप प्लान करेंगे फॉर द फ्यूचर। जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक कोच हूँ और मैं यूट्यूब भी चलाता हूँ। देन पहले मैं अपना कोचिंग वाला काम करूँगा और उसके बाद जो कुछ भी बचा है यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के करने के लिए तो मैं वो करूँगा। इंस्टाग्राम से याद आया, मैं इंस्टाग्राम में रोज़ पोस्ट करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आउटफिट इंस्पिरेशनल पिक्स डालता हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज डालता हूँ, बहुत सारे फन रील्स बनाता हूँ। आई एम श्योर यू विल एंजॉय मी देयर एज वेल। अब बात आती है अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट की। ये ब्लॉक खाली होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डीक्लटर इट, रिड्यूस इट। बहुत सिंपल बात है। ये जो टाइम है जो लेजर का, जो आप नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क से निकालेंगे, ये आपको रिकनेक्ट में मदद करेगा, सोशल लाइफ में मदद करेगा, अपने पर्सनल लाइफ में मदद करेगा। किसी पुराने दोस्त को फ़ोन कर लिया, या अपने बीवी बच्चे के साथ घूमने चले गए, या अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताया। ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाना is not urgent and not important as far as your goals are concerned। ये डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले अपने गोल्स की तैयारी करनी है और उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ को भी तैयार करना है। आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर आपका पर्सनल टाइम अच्छा होगा तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी। सो जेंटलमैन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस समझ आया हो। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, आई हैव ट्राइड टू मेक एन एफर्ट कि मैं आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकूं जो आपको आपके गोल्स रियलाइज करने में मदद करे। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे कि आप कौन से स्टेप या कौन से प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं सबसे पहले। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। सी यू, स्टे सेफ, बाय बाय।